इस भागवत की महिमा समझना बहुत ही कठिन है। हम लोग भागवत को मानते हैं, पूजते हैं, मान सम्मान करते हैं, परंतु इस पे अमल नहीं करते। ये भागवत एक ऐसा है, हमको ऐसी दिशा बताते हैं, ऐसा ज्ञान यज्ञ है कि जीव को, प्राणी को भगवान से मिलाने का एक सही रास्ता ये है। एक आदमी था, बहुत लखपति, करोड़पति, धनाढ्य व्यक्ति था। उसके पास बहुत पैसा था। उसके घर में एक दिन संत आए। उन्होंने भोजन व्यवस्था की, बड़ा सुंदर भाव से संत शिरोमणि का बड़ा आदर सत्कार किया। भोजन पाने के बाद सेठ जी ने संत महाराज जी को कुछ दक्षिणा भेंट की। संत ने कहा, ये दक्षिणा मेरे किस काम की, मुझे आज का भोजन मिल गया, मेरे लिए यही काफी है। सेठ जी ने कहा, ये तो कल भी काम आएगा, आप दक्षिणा रख लीजिए। कहने लगे, मेरे किस काम की, यह दक्षिणा मेरे साथ नहीं जाएगी। जो मैंने पा लिया, भोजन पा लिया, भगवान का भजन करने के लिए जो मुझे पर्याप्त था मैंने ले लिया, क्योंकि यह झूठी माया, मोह माया सब यहीं रह जाएगी। ये कोठी, मकान, धन, दौलत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं लेके जाएगा, कोई भी नहीं। सेठ जी को बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने इतनी दौलत कमाई, अंबार दौलत है मेरे पास, यदि जब मेरा शरीर शांत होगा क्या मैं भी नहीं उसे ऊपर लेके जाऊंगा। संत ने कहा, आप क्या, दुनिया का कोई भी प्राणी इस दौलत को ऊपर नहीं लेके जा सकता, यहीं रहेगी। संत महाराज जी चले गए। सेठ जी परेशान हो गए। उन्होंने पूरे नगर में, पूरे शहर में यह संदेश भेज दिया कि जो भी इंसान, जो भी प्राणी मुझे तरीका बताएगा कि ये दौलत मेरे साथ में ऊपर कैसे लेके जाऊं, यह जो मैंने कमाया है, इस दौलत को अपने साथ मरने के बाद अपने साथ कैसे लेके जाऊं, यहां मैं इस दौलत को कैसे छोड़ दूं। पूरे शहर में सेठ जी ने संदेश भेज दिया, जो भी मुझे ये तरीका बताएगा मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा। 5 करोड़ उस व्यक्ति को दूंगा। 1 महीना हो गया, कोई नहीं आया। सेठ जी ने फिर रकम बढ़ा दी। उन्होंने कहा, जो भी प्राणी मुझे बताएगा कि ये कैसे जाएगा, ये मेरे साथ, ये जो मैंने धन कमाया है, यह धन मेरे साथ कैसे जाएगा, जो इसका तरीका बताएगा, तरकीब बताएगा, उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। 1 महीना हो गया, फिर नहीं कोई आया। सेठ जी ने और बढ़ाया, तो 15 करोड़ दूंगा। एक संत महात्मा फिर आगे सुन के उन्होंने कहा, ए महाराज, सेठ जी, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं, परंतु मैं तरीका बता दूंगा कि तुम ये पूरी दौलत अपने साथ कैसे लेके जाओगे। कहते, आप बता दोगे? कहते, हाँ। तो महाराज जी ने कहा, मुझे 1-2-3 प्रश्न का उत्तर दो। कहते, क्या? कहते, अमेरिका गए हो कभी? कहते, हाँ, जाता रहता हूं, मेरा बिजनेस है। कहते, ये जो भारत की करेंसी है वहां चलती है अमेरिका में? कहते, नहीं। तो अमेरिका जाने के लिए पहले क्या करते हो? कहते, मैं सबसे पहले इंडियन करेंसी को अमेरिकन करेंसी में बदलता हूं।
वहां का डॉलर लेता हूं तब जाता हूं। कहते रूस गए हो? कहते हाँ। वहां क्या करते हो? कहते वहां रूस की करेंसी। इटली गए हो? कहते भारत की देकर इटली की करेंसी लेता हूं। तो संत महात्मा बोले पागल है, जब यहां मृत्युलोक में यहां की करेंसी वहां नहीं चलती तो यहां की करेंसी ऊपर कैसे चलेगी? ये भी देखो। कहने लगे ऊपर की करेंसी भी होती है? कहते हाँ। कहते ऊपर की करेंसी क्या होती है? सेठ जी ने पूछा। कहते ऊपर की करेंसी अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो अपनी धन दौलत को ये सदकर्म करो। कहते सदकर्म क्या? कहते कहीं भागवत कराओ, कहीं कीर्तन कराओ, कहीं ज्ञान यज्ञ कराओ, सत्संग कराओ। ये जो तुमने ये जो भजन है, यही भजन आपके साथ ऊपर जाएगा, दौलत तो यही रह जाएगी। दूसरे दिन से सेठ जी को समझ में आ गई। चारों तरफ उसने कथा कराई, ज्ञान यज्ञ कराया। ऐसे ही हम लोग क्या हैं, हम लोग इसकी महिमा को समझ नहीं पाते। हम करोड़पति बन जाते हैं, लाखोंपति बन जाते हैं, ऊपर मंजिल पे मंजिल चढ़ जाते हैं, परंतु हमें पता नहीं हम अपनी भागवत को। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, 4 दोस्त थे। हाँ, अमेरिका में रहते थे, इंडिया के थे। 4 दोस्त वहीं नौकरी करते थे। नौकरी करते थे, उनको फ्लैट मिला किराए पे। कहां? 25 मंजिल। 25 मंजिल में चारों दोस्त रहते थे। अब एक दिन रोज ऑफिस से आते थे, रोज ऑफिस जाते थे। एक दिन ऑफिस से जैसे आए, फटाफट जैसे लिफ्ट में पहुंचे थे, लिफ्ट में लिखा हुआ था सॉरी आज लिफ्ट खराब है। ओहो, 25 मंजिल। एक दोस्त समझदार था, उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं। कहते क्या? कहते यार अपने जीवन की सबसे दुखी घड़ी की व्यथा, क्योंकि व्यथा तो बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे की दुख की बात सुनो तो बड़ा मजे से सुनते हैं। कथा में नींद आती है, व्यथा में सवेरे 4 बज जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहते अपने दुख की घड़ी हमें सुनाओ। एक एक दोस्त, चारों दोस्त सुनाएंगे तो 25 मंजिल आसान हो जाएगी। कहते हाँ यार। एक ने सुनाई, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई, 8 मंजिल निकल गई। दूसरे ने सुनाई, 16 मंजिल चलेगी। तीसरे ने सुनाई, वो उसकी थोड़ी सी लंबी थी, वो 25 मंजिल आ गई। कहते ले अरे 25 मंजिल आ गई, खोलो दरवाजा। कहते नहीं, हमारे बीच में तय हुआ है, सब अपनी अपनी दुखी व्यवस्था सुनाएंगे, अपनी व्यथता सुनाएंगे। अब इसकी बारी है, इससे भी सुन लो। जब उसका नंबर आया, कहते तू सुना। वो रोने लग गया। कहते क्या सुना? कहते सुना यार। अब जते नहीं। कहते सुना। कहते मेरी दास्तां इतनी दुख भरी है कि अगर मैं सुनाऊंगा तो तुम भी रो पड़ोगे, मैं तो रो रहा हूं। कहते क्या? कहते सुना। कहते सुनाऊं? कहते हाँ। कहते फ्लैट की चाबी नीचे गाड़ी में रह गई। अब दोबारा नीचे जाओ। फिर कहते सबसे दुखी मैं हूं। कहने का मतलब ये है, हम करोड़ोंपति अरबोंपति ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, परंतु अपनी ये जो भागवत कथा, रामायण, ये जो हमारे जीवन की चाबी है, इसको तो हम अपने गाड़ी में रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं। क्या फायदा? महाराज जी के एक एक शब्द सुनोगे, 18,000 श्लोक हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही श्लोक आपका जीवन बदल सकता है। बोल बांके बिहारी लाल, बोल भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री। और जो भी महाराज जी के मुख से, श्री मुख से निकलता है, उस कथा को, कल कितनी बढ़िया बात बताई, वाह आनंद आ गया। 3 श्रोता बताए थे ना, वाह कमाल है। कथा सुनो, परंतु उसको साथ में लेके भी जाओ।
ऐसे नहीं कि जैसे खड़े हुए और अपना झाड़ दिया कि हाँ 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 आपकी कथा यहीं रह गई। नहीं, 3 प्रकार के ऐसे भी। एक श्रोता ऐसा है, कथा सुन रहे, मैं देख रहा था जब कथा सुना रहे थे महाराज जी, आय हाय रो रहे थे कहीं बहुत। मैंने कहा यार इससे बड़ा भक्त क्या होगा। वो पता कौन से, शिवलिंग में जैसे पत्थर, गोल पत्थर, उसमें पानी डालो गीला, और जैसे ही पंडाल से बाहर गए पत्थर सूख गया, पानी खत्म, सूख गया पत्थर। अब दूसरे वाला लो, दूसरा भक्त कैसा होता है, बिल्कुल तर बिल्कुल ऐसी कथा रोम रोम में बस गई। ऊन का गोला पानी में डालो, सारा भीग गया, अंदर से भी बाहर से भी। पत्थर तो बाहर से भीगा, परंतु ऊन का गोला तो बड़ा अंदर से भी बाहर तक, कथा अंदर तक चली गई। परंतु जैसे ऊन का गोला हाथ में पकड़ा, घर तक जाते जाते निचुड़ गया, खत्म। जाते सांस बहू पे बरस पड़ी, क्या कर दिया मैं, 2 मिनट कथा में गई थी, नाश मार दिया घर का कथा। और तीसरा भक्त देखो, तीसरा भक्त कैसा होता है, श्रोता कैसे होता है, दूध में मिश्री डालो घुल गई, मिश्री का पता नहीं, पानी का, दोनों एक जैसे हो गए। कथा सुनो तो ऐसी सुनो कि मिश्री यानी कथा आपके रोम रोम में हमेशा के लिए बजाए। बोल बांके बिहारी, हाँ क्षमा।